जी, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे एग्जांपल के साथ। मिनिमम कंजम्पशन इज 1000 यूनिट्स पर डे। मिनिमम कंजम्पशन, सॉरी, मैक्सिमम पहले कंजम्पशन थी, मिनिमम कंजम्पशन इज 800 यूनिट्स पर डे, एवरेज कंजम्पशन इज 900 और लीड टाइम इज 5 to 10 days। दैट मींस के 5 इज मिनिमम, 10 is maximum and average is 7.5। एवरेज लीड टाइम उसने बता दिया हमें वैसे ही 8 days का। emergency lead time is 2 days and economic order quantity is 25,000 units। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसके ऊपर अगर हम इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करें तो हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ये पड़ेगी क्वांटिटी। तो लेट्स फाइंड आउट कि अब हम लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन दी हुई है, मैक्सिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 1000। हमने सिंपली 1000 को यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट किया और मल्टीप्लाई किससे करना है जी? मल्टीप्लाई करना है हमने लीड टाइम के साथ। ये मैक्सिमम लीड टाइम है। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है जी? हमारे पास 10 डेज का है और 10 डेज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को तो हमारे पास 10,000 की अमाउंट आएगी। दैट इज योर मैक्सिमम, सॉरी, ऑर्डर लेवल हमारा निकल आएगा। इसको देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास। जी हम लोगों ने कैलकुलेशन ठीक की है, बल्कि मैं आपको इसके सामने ही करवा देता हूँ, साथ साथ कैलकुलेशन करते जाते हैं हम लोग। फर्स्ट है जी हमारे पास मैक्स ऑर्डर लेवल। अगर हमने निकालना है तो ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने देख लिया है। ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है जी मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन हम देख रहे हैं 1000 है और इज इक्वल टू 1000 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैक्स लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है जी? 10 डेज का। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10,000 जो है यूनिट्स का आ गया है। ये 10,000 यूनिट्स जब हम देखेंगे हमारे पास हैं तो हम उसी टाइम पे इसको रीऑर्डर कर देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इन्वेंट्री लेवल्स। अब इन्वेंट्री लेवल्स को देखें कि जी इन्वेंट्री लेवल्स में, सॉरी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा कितना होना चाहिए? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसको किस तरीके से हम निकालेंगे? 10,000 यूनिट्स तो हमारे पास पहले से आ चुके हैं जी। रीऑर्डर लेवल कितना है जी? रीऑर्डर लेवल था हमारा जी 10,000 यूनिट्स का और इसको हम माइनस करेंगे जी। फॉर्मूला हम उसी तरीके से पुट करते हैं। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है जी? हमारे पास 800 यूनिट्स की है। 800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी? लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम कितना है जी? 5 है हमारे पास। 5 को हम लोगों ने इस तरीके से ब्रैकेट में पुट किया और आगे आ गया जी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको हम ऐड करेंगे साथ ही 25,000 यूनिट्स है जी। और अगर हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास 31,000 के जो है जी हमारे पास निकल के आ गया जी। 31,000 यूनिट्स है। देखिए मैक्सिमम जो हम लोग अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए वो हमारे पास मैक्सिमम 31,000 यूनिट्स का होना चाहिए। मैक्सिमम के बाद हम लोग नेक्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम? नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जी मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा कितना होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए हम मिनिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला हमारे पास सामने है जी। मिनिमम स्टॉक लेवल है जी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल वाज इज इक्वल टू 10,000 और 10,000 के साथ हमने मल्टीप्लाई माइनस करना है सबसे पहले और मल्टीप्लिकेशन करनी है। एवरेज कंजम्पशन कितनी है जी? एवरेज कंजम्पशन हमारी 900 यूनिट्स की है और 900 को मल्टीप्लाई करेंगे लीड टाइम एवरेज से, दैट इज 8 डेज। तो हमारे पास निकल के आ जाएगी हमारी 2800 की जो है मिनिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन आवर स्टोर्स मस्ट नॉट बी लेस देन 2800 यूनिट्स और 2800 जो है यूनिट्स आ जाए तो हमारा मिनिमम लेवल आ जाता है। नेक्स्ट इज जी डेंजर लेवल। डेंजर लेवल हमने निकाला जी। डेंजर को कुछ लोग डेंजर डंगर भी कहते हैं, लेकिन डंगर नहीं आपने कहना, आपने इसको डेंजर ही कहना है। डेंजर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन हमारी कितनी है? 900 यूनिट्स की और इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इमरजेंसी टाइम में। इमरजेंसी लीड टाइम हमारे पास है जी 2 डेज का।
तो हमारे पास 1800 यूनिट्स आ जाएंगे, या 1800 यूनिट्स अगर हमारे पास हो तो हम लोग अपनी जो है इमरजेंसी या डेंजर लेवल के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो ये थे जी आपके 4 फार्मूलाज, और अगर ये आपको क्वेश्चन की शेप में सवाल दिया गया हो तो हमने सिंपली उसको जो है ये इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, और उसके बाद हम इसको आसानी से अपना सवाल जो है उसको हम हल कर सकते हैं। और लेक्चर नंबर 8 जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब लेक्चर नंबर 9 को हम कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 9 के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक सेपरेटली हम लोग एक फार्मूला जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम लोग अब फार्मूला देख लेते हैं जी, कितना है क्या है जी, और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच एन entity orders to suppliers. This order quantity should be economical. जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वो क्वांटिटी है कि जिसके ऊपर आपकी सबसे कम कॉस्ट आएगी। सबसे कम कॉस्ट कैसे आएगी? अगर इससे ज्यादा आप क्वांटिटी मंगवाएंगे तब आपको ज्यादा एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, या इससे कम अगर आप क्वांटिटी मंगवाएंगे तो आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर आपकी जो क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर आपको कॉस्ट ज्यादा पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक ट्रक के अंदर अगर 100 चीजें आती हैं, 100 यूनिट्स आते हैं, तो आप अगर एक ट्रक का ऑर्डर देंगे तो आपको सिर्फ एक ट्रक की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अब आप उसके अंदर 100 यूनिट्स मंगवाएं या 70 यूनिट्स मंगवाएंगे, उसकी कॉस्ट तो उतनी की उतनी ही देनी पड़ेगी ना हमें। अगर हमने सपोज 10,000 के अंदर ट्रक बुक किया है तो आप उसके अंदर 70 यूनिट्स मंगवाएंगे तो आपको 30 यूनिट्स की कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा पड़ेगी आपको उसके ऊपर। लेकिन अगर आप उसके अंदर 100 यूनिट्स मंगवाते हैं तो आपको वो कम कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स जो है आपकी कम हो जाएगी। 10,000 डिवाइड पहले आपको 70 के ऊपर करना पड़ा था, अब आप इसको डिवाइड करेंगे 100 यूनिट्स के ऊपर, तो आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। जहां तक सवाल है, अगर आपने 101 यूनिट या 102 यूनिट मंगवाने हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली एक और ट्रक जो है वो हायर करना पड़ेगा, या आप 10 यूनिट्स मंगवाने हैं आपको एक सेपरेटली ट्रक भी ना मंगवाए, आपको कैरेज के लिए आप कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी आपको सेपरेटली कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी वैलिड सी एक एग्जांपल थी कि आपको डिफरेंट जो है वो एक्सपेंसेस पे ऑफ करने पड़ते हैं। आप ऐसी ऑर्डर करेंगे क्वांटिटी जिससे आपको जो है कम अज कम जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट आए। तो इसको हम 3 तरीके से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूले की तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं और एक ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 करेंगे जी, हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे और टेबुलर फॉर्म जो है हम उसकी सीख लेंगे कि टेबल के तरीके से अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे। हम देखते हैं जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट लगाएंगे जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू आर यू इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई यू डॉट सी इंटू सी सी। ये आपने इस फॉर्मूले को देख के परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। देखें जी, इसको फॉर्मूले को समझने के लिए आपको मैं अब समझाता हूँ इसको कि आपने समझना और इसको याद किस तरीके से करना है। अंडर रूट और 2 तो है, आप इस फॉर्मूले में याद कर लें जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर अंडर रूट भी आता है और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर यू क्या चीज है जी? आपकी सारे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हमें पड़े, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसकी तमाम कॉस्ट जो है वो हमें सबसे कम पड़े। तो जब हम ईओक्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमने आर यू का मुराद ये है कि एनुअल रिक्वायरमेंट यूनिट, यानी कि हमने पूरे साल में कितने ऑर्डर कितनी यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, और उसी रिक्वायरमेंट के हम लोगों ने बनाने हैं कि हमारी ईओक्यू क्या बनेगी। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली फर्स्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है एनुअल रिक्वायरमेंट को, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट से
कि अगर एक ऑर्डर हम प्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट है जी 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपया या 1000 रुपया, तो हमने सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम देख लेंगे, हम असल में निकाल रहे हैं कि हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो हमारी इसके अंदर कॉस्ट कितनी कितनी शामिल होगी हम देख रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब डिवाइडेड बाय क्या है जी, यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज होती कैरिंग कॉस्ट की। सॉरी, मैं आपको सही तरीके से बता नहीं पाया। यूनिट कॉस्ट जो है कि सपोज एक यूनिट 10 रुपए का है, तो हम जो कैरिंग कॉस्ट लेते हैं वो उसकी कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे लेते हैं। सपोज अगर वो कहता है हमें कि आपकी कैरिंग कॉस्ट है जी यूनिट कॉस्ट की 20%, तो 10 रुपए का 20% कितना हुआ, 20% हो गया 2 रुपए। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे हम लेते हैं एक कैरिंग कॉस्ट। कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने जब तक ये इन्वेंट्री को अपने पास रखना है तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। अब कैरिंग कॉस्ट की भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट की भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, एनुअल रिक्वायरमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब डिफरेंट फिगर्स अगर हमें दी जाए तो हम लोग ईओक्यू निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे जी एक छोटी सी एग्जांपल के साथ ईओक्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट है जी हमारी 80,000 की, 2 मल्टीप्लाई बाय 80,000 करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है 1200 की, हम मल्टीप्लाई बाय सिंपली 1200 कर देंगे। तो ये ऊपर वाली साइड पे आएगा। कैरिंग कॉस्ट वगैरह दोबारा बताना, अच्छा जी मैं दोबारा बता देता हूँ। खैर इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं आगे। तो 82 मल्टीप्लाई बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1200, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड किससे करना है हमें, 6 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम लोग 50% से, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने 6 का 50% लिया तो हमारे पास 3 आया। हमने सिंपली इसका अंडर रूट ओपन किया तो हमारे पास ईओक्यू आ गया 8000 यूनिट्स का। 8000 यूनिट्स का हमारे पास जब ईओक्यू आ गया तो हमें पता चल गया है कि 8000 यूनिट्स अगर हम जो है वो ऑर्डर करेंगे तो सबसे जबरदस्त ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, इस पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी। तो एक दफा दोबारा से फॉर्मूला देख लेते हैं। EOQ is equal to under root 2 multiply by annual requirement। RU stands for annual requirement। इसकी जगह पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए A.R भी लिख सकते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपने साल में कितने यूनिट्स कंज्यूम करना है, कितना रॉ मटेरियल आपको पूरे साल के लिए चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो आप तमाम की तमाम रॉ मटेरियल को एक दफा जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट से, कि एक दफा अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है। सपोज आपने फोन किया और फोन के लिए भी बंदा रखा हुआ है, अपने ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उसकी भी आप इसमें सैलरीज आ सकती हैं। और आपने टेलीफोन किया या आपने जाके सामान खरीदा, तो ये एक ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर जो इसके ऊपर तमाम खर्चे आएंगे वो आप उसके अंदर लिखेंगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया हमने एनुअल रिक्वायरमेंट से, मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, हमारे पास ये पूरा जो है डिनोमिनेटर आ गया है। उसके बाद हम डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमें देखने को मिलता है कि यूनिट कॉस्ट है, कि एक यूनिट जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। सपोज वो 10 रुपीज है, तो हम कैरिंग कॉस्ट हम यहाँ से असल में डिवाइड करना मकसद है यहाँ पे। तो हमें बताता है कि ये जो कैरिंग कॉस्ट है वो यूनिट कॉस्ट की एक स्पेसिफिक परसेंटेज है। अगर सिंपली हमें कैरिंग कॉस्ट दे दी जाए तो हम सिंपली यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पुट कर देंगे, लेकिन अब वो हमें एज ए परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट देता है, तो हम लोग सिंपली उसको परसेंटेज बना के हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको यूनिट कॉस्ट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं जी। यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 10 रुपीज, और वो कहता है जी कैरिंग कॉस्ट इसकी है जी 30% ऑफ यूनिट कॉस्ट। 30% लेंगे हम 10 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 रुपीज। तो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट आएगी दैट विल बी 3 रुपीज। तो 3 रुपीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर को जो हम डिवाइड नॉमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये था जी हमारे पास ईओक्यू।
इसका फार्मूला हमने पुट किया और हमने तमाम कैलकुलेशंस कर ली हैं और इसको ये देख लें कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। सिंपली अब तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे अंडर रूट लेके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ सकती है। इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई जी। अब इसको हमने प्रूव किया, ये 8000 इज इक्वल टू 8000। खैर हम आगे चलते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास 100 हैं, सॉरी एनुअल रिक्वायरमेंट अगर आपके पास 100 की है, 100 यूनिट्स की, और ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपकी 50 है, मींस कि आपने दो दो इसका मतलब ये है कि आप 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास तमाम के तमाम 100 यूनिट्स पहुंच जाएंगे। तो ये 8000 बेटा, ये जब हमने फार्मूला पुट खोला है तो ये हमारे पास 8000 यूनिट्स आ गए हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 8000 यूनिट्स आ जाएंगे। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके देख भी लेता हूँ एक दफा अपने पास कैलकुलेटर के ऊपर। तो लेकिन ये है कि आपने 80,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 1,60,000 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 1200 से, तो आ गया हमारे पास 1,92,00,000, नहीं 19,20,00,000 आ गया, सॉरी। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 19,20,00,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 64, ये 64 का आ गया जी। और जब हम 64 करोड़ आ गया, 40 नहीं 64 नहीं 6,40,00,000 आ गया जी। ये 6,40,00,000 का हम जब अंडर रूट लेंगे तो वो 8000 यूनिट्स पे आ जाएगा। एक सेकंड, कैलकुलेटर। सर आप, मेरी समझ नहीं आ रही थी, पर मैं अब क्या कह सकता हूँ बेटा। देखा जी, इसका अंडर रूट लिया हमने 6,40,00,000 का, तो हमारे पास 8,000 जो है वो निकल के आ गया। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो बेटा ये लेक्चर दोबारा लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। सर आप अगेन ये वाला पॉइंट समझा दें। कौन सा पॉइंट समझा दूं बेटा? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये फार्मूला है एक हमारे पास, उसके अंदर हमने तमाम की तमाम वैल्यूज पुट करनी है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 80,000 मैं आपके सामने कर देता हूँ एक दफ़ा कैलकुलेटर के साथ, तो आपको ये देखने में आसानी हो जाएगी। सिंपली क्या किया है जी मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर खोल लिया मैंने और EOQ की तमाम वैल्यूज मैं पुट करता हूँ जी। सबसे पहले मैंने देखा जी 2 इंटू 80,000 मैंने देखा क्या कितना है जी, कितना हो गया जी? ये 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 किया हमने, ये अमाउंट आ गई जी मेरे पास। इसको मैंने डिवाइड कर दूंगा 3 से, 6 का 50% लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये अमाउंट मेरे पास सामने आई है, अब इसका मैं अंडर रूट ले लेता हूँ जी। अंडर रूट मैंने इसका लिया तो वो मेरे पास आ गया 8,000 की फिगर। तो ये 8,000 यूनिट्स हैं जी। अगर 8,000 यूनिट्स हम ऑर्डर करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर मुझे 100 यूनिट्स चाहिए और मैं
50-50 करके मंगवा सकता हूँ, तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? तो मुझे सिंपली 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और सारे का सारा स्टॉक मेरे पास आ जाएगा। अगर सपोज मैंने अगर 1000 यूनिट्स मुझे चाहिए और 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स अगर मुझे चाहिए और मैं 50-50 करके मंगवा सकता हूँ उनको 10,000 यूनिट्स को, तो मुझे कितने ऑर्डर करने प्ले पड़ेंगे? मैं इसको सिंपली डिवाइड करूंगा 10,000 को 50 से, तो मेरे पास ये है कि मुझे 200 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और 50 क्यों मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, 50 की फिगर मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि 50 अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो मेरी जो EOQ है वो सबसे बेस्ट आएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसका मतलब ये है कि मैंने जो तमाम की तमाम कॉस्ट दी है इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, वो सबसे कम मैं कॉस्ट मुझे पड़ रही है। अब इस जो ये जो एग्जांपल जिसके हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली है 8000 की, हम देखते हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी बनती है जी। ऑर्डर क्वांटिटी बता रहा है जी, एवरेज ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है जी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने निकाली है 8000, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास एक एवरेज ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकल आई है कि हम 4000 यूनिट्स को निकालेंगे। खैर जी, हमने फॉर्मूले के साथ निकालना सीख लिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड मेथड जो कि टेबल मेथड है वो देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को किस तरीके से निकालना है और हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑर्डर क्वांटिटी, ये रीचेकिंग भी आप इसको कह सकते हैं कि EOQ फॉर्मूले की रीचेकिंग है। हम लोग इसको रीचेक कर लेते हैं कि वाकई ये जो कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, ये सबसे कम है या ज्यादा है। अब देखते हैं जी, मेरे सामने एक टेबल है, ये टेबल हम बना सकते हैं और मैं जब आपको आज की असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा तो आप उसमें इजीली आप उसमें बना सकते हैं। हमें पता है जी कि हमारे टोटल रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं। हमारे टोटल रिक्वायर्ड यूनिट्स है जी, उसने कहा जी हमें 80,000 यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है। और इस 80,000 यूनिट्स की जो है वो कहीं पे भी हमें एनुअल रिक्वायरमेंट हमें चेंज होती नजर नहीं आएगी। 80,000 यूनिट्स कहाँ से आया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये इसी सवाल के अंदर हमें 80,000 यूनिट्स का बताया था। ये एनुअल रिक्वायरमेंट की जो है हमें बता रहा है। एनुअल रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है जी 80,000 यूनिट्स। हम लोग अब टेबल बनाएंगे। अब टेबल किस तरीके से बनाएंगे कि सपोज हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लेते हैं कि हम नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करेंगे। हमें पता चल गया जी, हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया कि 8000 यूनिट्स जो है वो हम लोग जो है हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 8000 है। अब हमने पहला क्या काम किया, जब हमें पता चल गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 8000 है, अब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने कि हम कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। उसके लिए क्या है, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है 80,000 यूनिट्स की, इसको हम डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, वो हमारी 8000 यूनिट्स है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि हम 10 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे पूरे साल में, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी 8000 और हमें सबसे कम इसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 10 हम कुछ कम भी ले लेंगे और इससे कुछ ज्यादा भी ले लेंगे। अब हमने सबसे पहले पता चल गया हमें कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 10 है। हम सोचते हैं कि यार 10 से अगर हम कम ऑर्डर दें तो कितने यूनिट्स हमें पढ़ने चाहिए। हम क्या करेंगे, 10 से कम यूनिट्स जो है नंबर ऑफ ऑर्डर कर देंगे। 10 से हमने एज्यूम किया कि हमने 8 ऑर्डर प्लेस करने हैं। 8 ऑर्डर अगर प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली 8 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास ऑर्डरिंग क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 10,000। और 8 से हम कम करके 6 या 4 पे लेके आते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो 8 से जब हम कम करके लेके आ रहे हैं 4 पे, इसकी जगह 6 भी हो सकता था, हम 4 से डिवाइड करेंगे 80,000 को तो हमें पता चल जाएगा कि हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी हमारी निकल के आ रही है दैट इज इक्वल टू 20,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20,000। ये हमने एज्यूम किया जी, 4 और 8 को एज्यूम किया है। इसी तरीके से 10 से ऊपर हम 12 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 16 हमने किया है यहाँ पे और 20 यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि अगर सपोज हम ज्यादा ऑर्डर देते हैं तो हमारे जो है टोटल कॉस्ट इसकी कितनी पड़ेगी। खैर जी, हमने ज्यादा ऑर्डर
प्लेस किए। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालनी है। 80,000 को डिवाइड किया हमने 16 के साथ, हमारे पास 5,000 आ गया, और 80,000 को डिवाइड किया हमने 20 के साथ, तो हमारे पास 4,000 आ गया। तो फिर अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें कितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, और अगर कितने ऑर्डर्स हैं हमें पता चल गया। 20 ऑर्डर्स करेंगे, 80,000 यूनिट चाहिए, तो हम 4,000 का पर ऑर्डर हमें रिसीव होगा। नेक्स्ट कॉलम है जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी जी हमारी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी हमारी 1200 रुपीज की। तो 1200 रुपीज को हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी कि हमने जो ऑर्डर प्लेस किए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी। ऑर्डर्स कितने थे जी? 4 ऑर्डर्स थे, और 1200 इसकी कॉस्ट थी, तो हमारे पास 4800 निकल के आया। 8 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 1200, तो हमारे पास 9600। 10 ऑर्डर्स इंटू 1200, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ गई। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे तो इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन शायद टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करें तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली जो कॉस्ट है हमें ये ज्यादा बेहतर मिले। खैर जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली। हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली? हमें पता है कि ऑर्डर की जो कॉस्ट है, पर ऑर्डर कॉस्ट है, वो 1200 है। हमने नंबर ऑफ ऑर्डर से उसको मल्टीप्लाई किया, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास निकल के आ गई। हमने इसका कॉलम बनाया, तो 20 ऑर्डर के ऊपर अगर हम 20 मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे तो हमारे पास 24,000 आ जाएगा। ये अगर हम लोगों ने 20 ऑर्डर प्लेस करने हैं, हर ऑर्डर की कॉस्ट है 1200, तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 24,000। नेक्स्ट है जी टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है। क्वांटिटी कितनी थी जी? क्वांटिटी यहाँ पे 20,000 थी। 20,000 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो 10,000 आ गया। 10,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 किस तरीके से आया? 3 हम लोग ये एवरेज हमने निकाली है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम लोगों के पास ये आ गई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 30,000 आ गई। इसको मैं दोबारा बताता हूँ। क्वांटिटी थी हमारे पास 20,000, इसको डिवाइड किया हमने 2 पे, तो हमारे पास आ गई क्वांटिटी 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया हमने। 3 कहाँ से आया? 6 इंटू 6 का 50% लिया हमने, पर यूनिट कॉस्ट का 50% लिया, तो हमारे पास 3 आ गया। तो 6 का जब हमने 50% लिया, 3 आया, तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो आ गई निकल के 30,000। ये इसमें आई है। 10,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास 15,000 आई है। 8,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास आई है 12,000, और इसके बाद सो ऑन 6,000 तक ये कॉस्ट गई है। तो जब हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल ली, तो अब हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है जी? कि हमने ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सारे को ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इस कॉलम से हम लोग रिव्यू करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये जो 24,000 है, जो टोटल कॉस्ट है हमारी, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ही सबसे ज्यादा कम है। तो दैट्स व्हाई हमें प्रूफ मिल जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फॉर्मूले के तहत निकाली है, दैट इज द लोएस्ट, और हम लोग इसको जो है फिर कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर हम इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हम कम करते हैं, तो हमारे जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ये जी टोटल कैरिंग कॉस्ट हमने किस तरीके से निकाली है, ये हमें नजर आ रहा है कि एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 है, दैट इज इक्वल टू 4,000। हमने इसी तरीके से इसको फॉर्मूले में पुट किया है। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, क्वांटिटी कितनी थी जी हमारी? क्वांटिटी थी हमारी यहाँ पे 20,000। 20,000 को डिवाइड किया 2 से और मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ। तो 3 किधर से आया? आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसकी। अच्छा जी, कैरिंग कॉस्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन इस तरीके से है। कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें आप देखेंगे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 का करने का मकसद ये है कि इसकी एवरेज इन्वेंट्री के हम देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री जो है, बेटा प्यार बाद में कर लेंगे। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री
हम निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री। निकालने का मकसद ये होता है कि ये एवरेज इन्वेंट्री हर टाइम पे स्टोर के अंदर मौजूद होगी। मीन्स कि अगर आप ऑर्डर भी दे देते हैं तो उसमें से बहुत सी ऐसी इन्वेंट्री होगी जो कि आप मुसलसल यूज कर रहे होंगे। तो एक एवरेज इन्वेंट्री जो आपके हर टाइम पे स्टोर के अंदर मौजूद रहेगी वो दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है कि जो आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। किस क्या किया है मैंने, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को डिवाइड किया है 2 के साथ। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी थी 20,000, उसको डिवाइड किया जब मैंने 2 के साथ तो दैट बिकेम 10,000 सॉरी 10,000। यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता लेकिन यहाँ पे जगह कम थी तो हम लोगों ने वो कॉलम नहीं बनाया। 20,000 को डिवाइड किया है मैंने 2 के साथ, 10,000 आ गया। 10,000 को अब मैंने कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो ये कैरिंग कॉस्ट 3 कहाँ से आई है जी, अब 3 हम कहाँ से लेंगे, हमें ये फॉर्मूले में बताया, क्वेश्चन के अंदर बताया है उसने, क्या बता रहा है वो कि कैरिंग कॉस्ट इज 50% ऑफ यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट हमें 6 बताई है, तो 6 का अगर हम 50% लें तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो 6 को तो वो आ जाता है 3। तो ये 3 यहाँ से आया है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट का कॉलम फिर इस तरीके से हमने बना लिया। 10,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, हमारे पास 30,000 आ गया। 10,000 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो 5,000 आ गया। 5,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 15,000। इसी तरीके से 8,000 को डिवाइड किया 2 के साथ 4,000। 4,000 के को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास 12,000 की अमाउंट आ गई है। 5,000 को डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास 2,500 आया। 2,500 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 7,500 आ गया। 4,000 को डिवाइड किया 2 से 2,000 आ गया। 2,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ तो हमारे पास 6,000 की अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई है। और फिर हमने एंड पे क्या किया जी, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड किया है तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आई है। और टोटल कॉस्ट जो है वो फिर हम लोगों ने कंपेयर की है। ये 34,000 को कंपेयर किया 20 देखा सबसे कम कौन सी कॉस्ट है, तो हमें नजर आ रही है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कॉस्ट जो कि 8,000 थी उसके ऊपर 8,000 यूनिट्स की थी, उसके ऊपर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम है, दैट इज इक्वल टू 24,000। और इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हमारी कॉस्ट वो सबसे कम आती है। और ये प्रूव भी हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से निकाला था कि 8,000 यूनिट्स है, अब हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, दैट इज इक्वल टू 24,000। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको आज जो है वो पीडीएफ एक बना के क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर तो आप मेरे से डिस्कस करें। और दिस वाज ऑल टुडेज लेक्चर। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ।